हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आशा है आप घर पर बिल्कुल स्वस्थ होंगे। कक्षा 12वीं के अंदर आज आपको आरो भाग 2 के अंतर्गत कविता है सहर्ष स्वीकारा है। इस कविता में कवि श्री गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने अपने जीवन की उस रूपरेखा का वर्णन किया है और कवि कहना चाहता है कि वह अपने जीवन से हर परिस्थिति में बहुत खुश है। अर्थात उसे न किसी से कोई शिकायत है। वह जिन परिस्थितियों में रह रहा है या जो परिस्थितियां उसके सामने आने वाली है, हर परिस्थिति में अपने आप को समर्पित करना चाहता है, न्योछावर करना चाहता है और साथ साथ अपने जीवन से एक नई प्रेरणा लेकर समाज को भी एक नया आदर्श प्रस्तुत कराना चाहता है। कवि कहना चाहता है कि जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। कि हे मानव, मेरे जीवन में जो कुछ भी है, अर्थात सुख है या दुख है, जैसी भी परिस्थिति मेरे सामने है, वह हर प्रकार की परिस्थिति मुझे बड़ी ही प्रसन्नता के साथ में स्वीकार है। सहर्ष, बहुत ही खुशी के साथ, बड़ी ही प्रसन्नता के साथ मुझे अपना वह जीवन बहुत अच्छा लगता है। इसलिए कि जो कुछ मेरा है, मैं अपने जीवन से इसलिए संतुष्ट हूँ क्योंकि जो कुछ मेरा अपना है वह तुम्हें भी बहुत प्यारा है। कि हे मानव, मेरा अपना जो जीवन है, जिस तरीके से मैं अपने जीवन को जी रहा हूँ, वह तुम्हें भी बहुत अच्छा लगता है। गर्बिल्ली गरीबी यह, क्योंकि मैं जो अपना जीवन एक गरीबी में व्यतीत करना चाहता हूँ, यह मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। गर्बिल्ली, गर्व की बात है, क्योंकि गरीबी के आधार पर ही जीवन का असली आनंद प्राप्त होता है। यह गंभीर अनुभव और यह एक विशेष अनुभव है। इन्हीं अनुभव के आधार पर मैं अपना जीवन आगे बढ़ा सकता हूँ। यह सब विचार, वैभव, सब दृढ़ता, यह भीतर की सरिता, यह अनुभव सब मौलिक है, मौलिक है। कवि कहना चाहता है कि मेरे सामने जो मेरे विचार हैं, जो मेरा वैभव है, अर्थात मेरा जो ठाट बाट है, और मेरे मन के अंदर जो दृढ़ता है, मजबूती है कि मैं प्रत्येक कार्य को सहन करने की शक्ति रखता हूँ, इस प्रकार की जो मेरे मन में दृढ़ता है, यह भीतर की सरिता यह है कि मेरे मन के अंदर एक नदी, उफान, पानी का स्रोत बह रहा है, जो कि स्वाभाविक है। और यह जो पानी का स्रोत है, सरिता अर्थात नदी, पानी का स्रोत जो बह रहा है, इस पानी के स्रोत में मैं सबको नहलाना चाहता हूँ, डुबोना चाहता हूँ, इसमें लीन करना चाहता हूँ। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है। क्योंकि कवि कहना चाहता है कि प्रत्येक पल में जो कुछ मेरे सामने नया घटित होता है, जागृत होना, नया घटित होना, जो घटित होता है वह मुझे अपलक है, अर्थात मुझे हर प्रकार से स्वीकार है। मैं उसे लगातार, अपलक का मतलब लगातार निहारना, मैं उसे लगातार निहारता रहता हूँ। संवेदन तुम्हारा है, और यह संवेदन करते हुए मर्म स्पर्शी इच्छाएं, यह जो तुम्हारा प्रेम है, यह जो तुम्हारा संवेदन है, यह जो तुम्हारी हार्दिक इच्छाएं हैं, मुझे यह पूर्ण रूप से स्वीकार है। आगे कवि कहता है
कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। इस पैराग्राफ में कवि अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे प्रिय, तुम्हारे से मेरा क्या रिश्ता है, मेरा क्या नाता है, इसके बारे में मैं पूर्ण रूप से तो नहीं जानता, लेकिन इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि जितना भी उड़ेलता हूँ कि मैं इस रिश्ते में, मैं इस प्रेम में जितना भी लीन होना चाहता हूँ, जितना भी मैं इसमें डूबना चाहता हूँ, तो उतना ही मेरा मन बार बार भर भर कर आता है, अर्थात मैं बोझिल हो जाता हूँ। दिल में क्या झरना है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम्हारा दिल एक झरने के समान है, जिसमें पानी का स्रोत लगातार बहता रहता है, और वह जो पानी का स्रोत है वह मीठे पानी का स्रोत है। मैं उस पानी के स्रोत में नहाना चाहता हूँ, डूब जाना चाहता हूँ। वह भीतर भी है और ऊपर भी है। तुम मुस्कुराता चांद जो, और हे प्रिय, तुम ऐसा प्रतीत होती हो जैसे धरती पर मुस्कुराते हुए चांद के समान हो। जैसे कि रात्रि के समय रात पर चांद इस धरती पर रोशनी प्रदान करता है, उसी प्रकार से हे प्रिय, तुम भी मेरे जीवन में एक चांद के समान हो, जो मुझे रोशनी प्रदान कर रही हो, जो लगातार मैं तुम्हारी भावनाओं में बहता जा रहा हूँ। मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है कि हे प्रिय, तुम्हारा यह जो मुस्कुराता हुआ चेहरा है, यह लगातार मेरी आँखों के सामने जैसे खिलता रहता है, मुस्कुराता रहता है, और यह मेरी भावनाओं का ही प्रभाव है कि मैं तुम्हें अपनी भावनाओं में डुबोना चाहता हूँ, बहाना चाहता हूँ, कि जो मेरा तुम्हारे से इतना गहरा नाता है, इन भावनाओं में मैं तुम्हें लीन करना चाहता हूँ। आगे कवि कहता है कि सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं, कि हे प्रिय, मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ पल के लिए तुम्हें भूलना चाहता हूँ, और उस भूल का तुम मुझे सजा दो। क्यों? क्योंकि तुम्हें भूल जाने की, कि मैं तुम्हें भूलकर एक ऐसा कठोर दंड प्राप्त करना चाहता हूँ जो कि दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, कि दक्षिण ध्रुव की जो गहनता है, दक्षिण ध्रुव में हमेशा गहरा अंधकार छाया होता है, अमावस्या के समान काली रात होती है, वहाँ कभी भी प्रकाश नहीं होता है। तो कवि कहना चाहता है कि उस अंधेरी रात में मैं डूब जाना चाहता हूँ, लीन हो जाना चाहता हूँ। शरीर पर, चेहरे पर अंतर में पालू मैं, कि मैं अपने शरीर से, मैं अपने चेहरे से और अपने आंतरिक मन से मैं उस प्रकार की पीड़ा को झेलना चाहता हूँ। झेलूँ मैं, उसी में नहा लूँ मैं, कि मैं उसकी पीड़ा को, वह जो आंतरिक पीड़ा है, उस आंतरिक पीड़ा को मैं झेलना चाहता हूँ। उसी आंतरिक पीड़ा में मैं नहाना चाहता हूँ, और इससे जो मुझे एक नया भाव प्राप्त होगा, वह नया भाव मैं चाहता हूँ कि हे प्रिय, तुम लगातार मुझे सजा दो, ताकि मैं अपने इस जीवन में तुम्हें और अधिक प्रेम भाव कर सकूं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित, आच्छादित। इसलिए कवि कहना चाहता है कि मैं तुम्हारे द्वारा, आच्छादित का अर्थ होता है पूर्ण रूप से लीन होना, अर्थात ऊपरी आवरण, रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है। कवि कहना चाहता है कि हे प्रिय, यह जो तुम्हारा प्रेम है अब मुझसे सहा नहीं जा रहा है, नहीं सहा जाता है, कि इस प्रकार से मैं तुम्हारे प्रेम के अंदर डूब जाना चाहता हूँ। ममता के बादल की मंडराती कोमलता, कि हे प्रिय, तुम्हारा यह जो प्रेम भाव है, यह बादल की, मंडराते हुए बादल की कोमलता है,
इस कोमलता में मैं अंदर और बाहर से बिल्कुल लीन होना चाहता हूँ, जो मुझे इस समय कमज़ोर और अक्षम बना रही है। कि तुम्हारी यादें मुझे कमज़ोर कर रही है, हर प्रकार के कार्य करने में अक्षम बना रही है, अर्थात मैं उस कार्य को करने में अभी कमज़ोर पड़ रहा हूँ। अब हो गई है आत्मा यह कि मेरी आत्मा से एक ही पुकार निकल रही है कि मैं कुछ समय के लिए तुम्हें भूल जाना चाहता हूँ। छटपटाती छाती को भव्यता डराती है, क्योंकि मेरी मन से, मेरी छाती से जो विचारधारा निकलती है, यह इस समय छटपटा रही है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि तुम जो इस समय बहला रही हो, मेरे मन के विचारों को सहला रही हो, और अपनी आत्मा से जो तुम मुझे नई संवेदना दे रही हो, वह संवेदना जैसे प्रिय मुझे इस समय बर्दाश्त नहीं हो रही है। इस कारण से हे प्रिय, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कुछ पल के लिए भूल जाऊँ, ताकि तुम्हें भूलने से जो मुझे सज़ा मिलेगी, उस सज़ा से मैं एक नया जीवन प्राप्त करना चाहता हूँ। आगे कवि कहता है कि हे प्रिय, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुफाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि सचमुच मुझे सजा दो कि हे प्रिय, यह मेरे मन की इच्छा है, विचार है कि मैं तुम्हें पूर्ण रूप से भूल जाना चाहता हूँ, ताकि तुम मुझे सज़ा दो, और उस सज़ा में मैं लीन होना चाहता हूँ। पाताली अंधेरे की गुहाओं में, कि आकाश में जो अंधेरी गुफाएं हैं, उन विवर करते थे गुफा बिल, उन गुफाओं में मैं लीन हो जाना चाहता हूँ, जहाँ पर आकाश रूपी बादल का धुआं निकलता रहता है। बिल्कुल ऐसे वातावरण में मैं लीन होना चाहता हूँ, अपने आप को समेटना चाहता हूँ, लापता होना चाहता हूँ। लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। मैं यह पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि जब मैं उन गुफाओं में पूर्ण रूप से खो जाना चाहता हूँ, तो मुझे ऐसा एहसास होगा कि जैसे उस समय तुम भी मेरे हमेशा साथ रहोगे, वहाँ तुम्हारा ही सहारा मुझे बना रहेगा। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, क्योंकि मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि जो कुछ इस समय मेरे पास है, वह सभी तुम्हारी ही देन है, या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, या कवि कहना चाहता है कि आगामी जीवन में मैं जो कुछ प्राप्त करना चाहता हूँ, वह सब तुम्हारी ही देन है, तुम्हारी ही बदौलत है, और उन्हीं के माध्यम से मैं अपने जीवन को साकार करना चाहता हूँ। सभी वह तुम्हारे ही कार्य का घेरा है, कार्यों का वैभव है। कि हे प्रिय, जो भी सुख दुख मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, जो भी कार्य मैं करना चाहता हूँ, ये सब कार्य तुम्हारा वैभव है, तुम्हारी ही देन है, तुम्हारे ही कार्यों का परिणाम है। अभी तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, कि हे प्रिय, मेरे जीवन में अभी तक जो कुछ था, जो कुछ है, और आगे भविष्य में जो कुछ मैं प्राप्त करूँगा, वह सब कुछ मुझे प्रसन्नता के साथ में स्वीकार है। मैं चाहता हूँ कि मेरा जीवन हमेशा कष्टों से भरा रहे, और कष्टों से भरा हुआ जीवन ही मुझे सहर्ष रूप से स्वीकार है। क्यों स्वीकार है? कवि ऐसा क्यों चाहता है? कवि इसलिए चाहता है कि इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, वह तुम्हें प्यारा है। कवि कहता है कि हे प्रिय, कि जो कुछ भी मेरे पास है, चाहे मेरा वर्तमान है, चाहे मेरा
बीता हुआ समय है या जो कुछ मैंने अभी तक भोगा है वह सब तुम्हें बहुत अधिक प्रिय है। कवि इसी कारण से अपने प्रिय से कुछ समय के लिए उसे खोना चाहता है, उसकी भावनाओं में लुप्त होना चाहता है, ताकि वह उसकी भावनाओं में लुप्त होकर और अपने जीवन को साकार बना सके। तभी उसका जीवन जो है वह सार्थक बन सकता है, क्योंकि जो लोहा है वह पिघल कर ही असली रूप धारण करता है। तो कवि उसी भावनाओं में बहना चाहता है, इसलिए प्रभु से बार बार विनती करता है कि जो कुछ मैंने अपने जीवन में स्वीकार किया है वह मुझे बड़ी प्रसन्नता के साथ में स्वीकार है। चाहे मेरा वर्तमान समय है, चाहे मेरा बीता हुआ समय है, मैं अपने जीवन से पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। और हे प्रिय, मैं अपने जीवन से संतुष्ट होने के कारण ही कुछ पल के लिए तुम्हें भूलना चाहता हूँ, ताकि मेरा जीवन और अधिक साकार बन सके। आशा है आप टॉपिक को समझ गए होंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।